हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनी और आज हम बात करेंगे जर्मनी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आई हैं वीज़ा रिजेक्शन की कि जो स्कैम इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है, जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सारे तरह के स्कैम्स मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। स्कैम मतलब कि आपका एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो गया, ठीक है, आप पब्लिक के लिए नहीं जा सकते तो आप प्राइवेट के लिए जा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपका वीज़ा तो लगे, एटलीस्ट आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट तो मिले। और कितनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं कि हमारे पास 6 महीने से इतनी कॉल्स, इतनी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स की आई हैं। वो सारे स्कैम मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ और साथ के साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप हमारे पास कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी, जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कंसल्टेंट्स के साथ, होता क्या है कि बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स हर कंट्री के लिए काम करते हैं। यू नेम द कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी, जर्मनी, यूएस, कनाडा एंड मेनी मोर। उसकी वजह से हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स 6-6, 7-7 महीने में चेंज हो जाती हैं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट किया, पहला स्कैम, कि वो बैचलर्स के लिए जाना चाहता था। यूनिवर्सिटी का नाम है आपका that was I think गिज़मा। अब उसमें क्या हुआ कि बच्चे का कंसल्टेंट ने एडमिशन करा दिया, बट उसको यही नहीं पता कि आपको 12th के बाद स्टूडेंट को लीव करना ज़रूरी है। डायरेक्टली बैचलर्स में एडमिशन हो रहा था उसकी वजह से उसका एक वीज़ा रिजेक्शन आ गया, जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन थी कि आपकी बैचलर्स नहीं हुई है, मतलब आप डायरेक्टली बैचलर्स नहीं कर सकते, आपको 1 साल का पढ़ाई दिखाना है। अब ये चीज़ कंसल्टेंट को पता नहीं, या उसने कवर लेटर किस तरीके से लगाया। अब स्टूडेंट हमें कांटेक्ट किया कि आप हमें हेल्प करो, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके पैसे ऑलरेडी वहाँ पे फंस चुके हैं। अब जब तक वहां पे पूरी फीस उसने दी, उसका ब्लॉक अकाउंट, सारे पैसे वहां पर हैं, वो किसी और यूनिवर्सिटी पे भी नहीं जा सकता। और एक बार वीजा रिजेक्शन मतलब आपका शानेगन वीजा रिजेक्शन हो रहा है। तो ये चीज आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा स्कैम जो मेरे पास मास्टर स्टूडेंट्स का आया, ये तो बहुत ही मतलब मुझे नहीं समझ आई ये सिचुएशन। स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को तो वीजा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है और मैं पूरी फीस दे चुका हूँ। आपका जो वीज़ा कैटेगरी है, जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे BSBI हो गई, गिज़मा हो गया, आर्डन हो गया, बहुत सारी और भी हैं, यहाँ पे आपको नॉन यूरोपियन डिग्री मिलती है। तो उसकी वजह से आपको APS नहीं चाहिए होता। तो हम क्या करते हैं, हम APS नहीं चाहिए होता, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाते हैं, ऑफर लेटर दिलाते हैं, साथ के साथ APS भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कई बार नॉन APS कैटेगरी नहीं मिलती। तो आपका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए, जो हमें पता है कि अगर नहीं मिलेगी तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी है, जो हम इसको फॉलो करने वाले हैं। बट कंसल्टेंट्स ने फीस पे कर दी, फीस पे करवा दी दूसरे कंसल्टेंट्स ने, और स्टूडेंट्स अपना परेशान हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैंने प्रॉब्लम देखा है। तीसरा जो सबसे फनीस्ट पार्ट है कि आपका कवर लेटर, आपका SOP आपका खुद का है, आपका जो आपने पढ़ाई की है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल सेम किसी और का कैसे हो सकता है। तो जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ही आसपास के स्टूडेंट्स का एडमिशन करा के वो सेम कवर लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप ये इसने रखा वही तुम बना लो, वही तुम बना लो। उसकी वजह से भी वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है। इट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ कवर लेटर बनाया और आपकी चीज़ हो गई। द एंटायर एप्लीकेशन, हाउ यू प्रेजेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप जब किसी को भी अप्रोच करें, आपका रोड मैप पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, कंसल्टेंट 5 मिनट में बता दे कि ये यूनिवर्सिटी से बात खत्म। नो, it will depend upon your profile, your application, and then you will decide कि आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन, हर इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। बाकी ये 3 तरह की चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा स्कैम में लगी, क्योंकि इसी की वजह से वीज़ा रिजेक्शंस आते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं मिला तो नेचुरल सी बात है, वहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो जाता है और आपके कवर लेटर्स टाइम पे नहीं होते। आपको एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कराना पड़ता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू एम्बेसी में होना है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ।
तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी आप जर्मनी के लिए प्लान करें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी आपका एडमिशन कराने के लिए। और अगर आपको कोई भी यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, किसी और कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।